हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान के सिलेबस के विषय में। अब हम देखते हैं कि इस साल जो 10th का एग्ज़ाम है 2020, उसमें ऐसे कौन कौन से लेसन हैं जहां से हम सबसे ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ऐसा कौन कौन सा लेसन है जिसे इस बार हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो अध्याय है वो कौन सा है, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं जो चैप्टर है, सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या अर्थ है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण और उदासीनीकरण, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। अब जो नेक्स्ट लेसन है उसमें हमें पढ़ना है अम्ल और क्षार के विषय में। अम्ल और क्षार में हम पढ़ेंगे H+ और OH- आयनों पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा और उसके क्या गुणधर्म हैं, pH पैमाना, दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक सोडियम, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग। इस प्रकार हमें अम्ल, क्षार तथा लवण अध्याय का अध्ययन करना है। अब इसके बाद जो आता है अध्याय वह है धातु एवं अधातु। धातु और अधातु में हमें पढ़ना है सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण। जो नेक्स्ट चैप्टर है वह है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हमें पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों, जिसके अंतर्गत आता है हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति। इट मीन्स हम यहाँ पर IUPAC नाम की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे। उसके बाद हमें पढ़ना है इस अध्याय में संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसके अंतर्गत हमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के विषय में अध्ययन करना है। उसके बाद केवल उपयोग और गुणधर्म एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का पढ़ना है। इसमें हमें इसकी प्रयोगशाला विधि का अध्ययन नहीं करना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, साबुन तथा अपमार्जक। इस प्रकार साबुन तथा अपमार्जक के पश्चात जो अध्याय पढ़ने हैं वो इस प्रकार से हैं। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में हमें वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता हुई, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म का अध्ययन करना है। ये तो हमारा रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से रसायन विज्ञान में जो अध्याय पढ़ने हैं वो क्रमशः इस प्रकार से हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं, अम्ल, क्षार तथा लवण, धातु तथा अधातु, कार्बनिक यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण।
अब जीव विज्ञान के अंतर्गत जो अध्याय पढ़ने हैं वो क्रमशः इस प्रकार से हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में जो पढ़ना है वो है सजीव, पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रजनन। प्रजनन में हमें जंतु तथा पौधों में प्रजनन और इसके अंतर्गत दो विधि हैं, लैंगिक तथा अलैंगिक। आवश्यकता, परिवार नियोजन की विधियाँ, HIV एड्स, प्रसूति तथा जनन स्वास्थ्य। नेक्स्ट इसके बाद जो अध्याय है वो है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता, मेंडल का योगदान आनुवंशिकता में क्या है, लक्षणों की वंशागति, लिंग निर्धारण, विकास तथा मूलभूत संकल्पना। इसके बाद जो अध्याय का अध्ययन करना है वो है प्राकृतिक घटनाएं। इस प्राकृतिक घटनाओं में हमें अध्ययन करना है अवतल द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण दूरी। लेकिन दर्पण का जो सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u, वो उसका अध्ययन हमें नहीं करना है। दर्पण जो सूत्र है 1/f = 1/v + 1/u, इसका अध्ययन हम इस अध्याय में नहीं करेंगे। इसके पश्चात जो चैप्टर है वह है अपवर्तन। अपवर्तन के अंतर्गत हमें अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र। लेकिन लेंस के सूत्र का निगमन हमें इसके अंतर्गत नहीं पढ़ना है। 1/f = 1/v - 1/u, ये जो सूत्र है उसका अध्ययन हम इस लेसन में नहीं करेंगे। 1/f = 1/v - 1/u, हमें ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो लेसन है वह है विद्युत का प्रभाव। विद्युत प्रभाव में हमें पढ़ना है विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन। इसके अंतर्गत दो विधियां हैं, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में हमें इसके सूत्र और उस सूत्र पर आधारित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करना है। आंकिक प्रश्न यहाँ से एक आपके एग्ज़ाम में अवश्य आता है। एवं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव तथा विद्युत शक्ति V, V, I तथा R में संबंध। फिर जो नेक्स्ट आपका अध्याय है, अगला अध्याय, वह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र, पृष्ठ धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा आवृत्ति। अब यहाँ से आपके एक बोर्ड एग्ज़ाम में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है विद्युत मोटर, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं, तो आप यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं।
विद्युत धारा, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा। दृष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है? दृष्ट धारा और दृष्ट प्रत्यावर्ती में क्या अंतर है? तो आप यहाँ से अगर इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं, दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाएगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए, ये जो सिलेबस है वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको जो अध्याय पढ़ने हैं वो वैद्युत धारा का प्रभाव, चुंबकीय धारा का प्रभाव। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं ऊर्जा के स्रोत, और इस ऊर्जा के स्रोत में हमें जो टॉपिक है वो क्रमशः इस प्रकार से हैं: ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरण तथा अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों की तुलना। उसके बाद जो अध्याय है वो पढ़ना है हमारा पर्यावरण, और पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण तथा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अगला जो लेसन है वो है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। अगर हम इतना अध्याय इसमें से पढ़ते हैं तो यह जो है वो 70 नंबर हमें देता है। इस 70 नंबर को तैयार करने के लिए ऐसा कौन कौन सा लेसन है जो हर बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो इसके विषय में हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि आप कौन कौन से लेसन को सर्वप्रथम तैयार करें जिससे बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सके। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम यह भी अध्ययन करेंगे कि आखिर आप बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन में कैसा लिखें कि आपको एग्ज़ामिनर पूरा का पूरा नंबर प्रदान करे। इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी उसके विषय में आपको तुरंत जानकारी प्राप्त हो जाएगी और आपके बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में सुगमता पूर्वक आप पढ़ पाएंगे। समय समय पर इस पर बताया जाएगा कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में कैसे नंबर्स को बढ़ाएं। आइए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन कौन सा अध्याय है जिसे इस बार आपको नहीं पढ़ना है। वह है धातु तथा अधातु। इस अध्याय को इस बार नहीं पढ़ना है। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के अंतर्गत तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास में डुबिनाइरर और कीट्रिक नियम, ब्यूलैंड कास्टक नियम, यह हमें नहीं पढ़ना है। जंतुओं और पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय का भी अध्ययन हमें नहीं करना है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ऊर्जा के स्रोत में बायोगैस का अध्ययन हमें नहीं करना है। हमारा पर्यावरण, उसके अंतर्गत पारितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, यह जो टॉपिक है उसको हमें नहीं पढ़ना है। अपवर्तन में हमें आवर्धन लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, इसका अध्ययन हमें नहीं करना है। विद्युत का प्रभाव, और उसके अंतर्गत जो टॉपिक है वह है दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसके अध्ययन हमें नहीं करना है।
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस अध्याय के अंतर्गत पृष्ठ धारा और की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से क्या लाभ है। घरेलू विद्युत परिपथ, इसका अध्ययन भी हमें नहीं करना है। यह वह लेसन है जिस लेसन से कुछ टॉपिक को हटाया गया है या फिर कुछ जो लेसन है उस पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें जो अध्याय है रासायनिक पदार्थ उससे 20 नंबर, जैव जगत 20 नंबर, अपवर्तन 12 नंबर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 नंबर, प्राकृतिक संसाधन 5 नंबर। इस प्रकार इन सभी अध्यायों से क्रमशः जो नंबर का वितरण किया गया है वह इस प्रकार है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अध्याय है वह कौन सा है? जैव जगत 20 नंबर आपको देगा और रासायनिक पदार्थ भी 20 नंबर आपको देगा। तो आप यहाँ से अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यह 2020 का सिलेबस है जिसको इस साल कोविड-19 के कारण परिवर्तित किया गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे आपको समय समय पर जानकारी प्राप्त होती रहे। इस पर हमेशा आपके विषय से संबंधित डेली अपडेट को प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।